नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। 3 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से रात 8:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त को नोट कर लीजिए। इसी दौरान विधि विधान से पूजा और दहन करने का शुभ इसे अवसर माना गया है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं ताकि किसी भी तरह से शुभ मुहूर्त को लेकर असमंजस की स्थिति आपके अंदर बिल्कुल ना रहे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 3 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से लेकर रात 8:50 तक रहेगा। इसी समय विधि विधान से पूजा और दहन करना शुभ माना गया है। 3 मार्च 2026 को देखिए चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो दोपहर 3:21 से शुरू होकर शाम 6:46 तक रहेगा। ग्रहण का सूतक काल सुबह 6:20 से शुरू भी हो जाएगा। होलिका दहन से जुड़े उपाय आपको जल्द बता देते हैं, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी कथा जरूर जान लीजिए, जिसे जाने बिना आप होलिका दहन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। वैसे तो हर भारतीय इस कथा को जानता है, लेकिन फिर भी जल्द आपको बताते हैं इस कथा के बारे में। भक्त प्रहलाद, जिनकी भक्ति श्री हरि विष्णु के लिए अपार थी, बचपन से ही वो भक्ति श्री हरि विष्णु की करते आए, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप को वे किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं था, जिसके चलते कहा जाता है कि होली से 8 दिन पहले का ये पूरा जो दिन है उसे होलाष्टक कहते हैं। यानी कि ये वो वक्त चल रहा है जब भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप के जरिए हर वो प्रताड़ना दी गई जिसे सह पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। लेकिन जानते हैं, भक्त प्रहलाद ने वो सब कुछ सह लिया सिर्फ इस एक मंत्र का जाप करते हुए और अपनी अपार सच्ची भक्ति और आस्था के जरिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जाता है कि जो कोई भी इस मंत्र का जाप होलाष्टक के इन 8 दिनों में करता है, स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ चलते हैं, भक्त के साथ चलते हैं, और भक्त की रक्षा हर नकारात्मक शक्ति से की जाती है। और 8वें दिन होलिका नाम की राक्षस का जो है अग्नि में लेकर भक्त प्रहलाद को बैठी, लेकिन खुद वो जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को रत्ती भर भी आंच नहीं आई। बस तब से होलिका दहन मनाया जाता है। होली से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहते हैं, और होलिका के दिन जब अग्नि जलती है तो उसे होलिका दहन कहा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ उस अग्नि को देखना, उसकी परिक्रमा करना ये काफी है? क्या ये काफी नहीं कि होलिका दहन से जुड़े वो उपाय भी आपको जान लेने चाहिए जो धर्म के जानकार यहाँ पर बताते हैं? देखिए, धर्म के जानकार ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्विदों के मुताबिक अनुसार होलिका दहन से जुड़े ये उपाय हर किसी को करने चाहिए। होलिका दहन में गुड़ और गेहूं अर्पित करने से धन में बढ़ोतरी होती है, और आर्थिक तंगी जो हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ ही जाती है, वो दूर हो जाती है। या अगर साल भर आप आर्थिक तंगी से दूर रहना चाहते हैं तो होलिका दहन में गुड़ और गेहूं जरूर अर्पित करें, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। होलिका दहन में कहा जाता है कि हल्दी की गांठ डालने से घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, और जिन लोगों की शादी में अगर किसी तरह की अड़चन होती है वो भी इससे दूर हो जाती है। होलिका दहन से पहले नारियल पर कुमकुम और अक्षत लगाकर कहा जाता है कि इस अग्नि में समर्पित किया जाए तो धन में बढ़ोतरी होती है। साथ ही ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि घर के सदस्यों पर से काले तिल, नमक और सरसों के दाने उतारकर होलिका में डालने से बुरी नजर, नकारात्मक नजर जो है वो खत्म होती है। एक कच्चा सूत होलिका के चारों तरफ लपेटें। ये उपाय बुरी शक्तियों से बचाव करता है और घर में शांति बनाए रखता है। ज्योतिष के जानकारों के हिसाब से होलिका दहन में गुड़ और चना चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। होलिका दहन में मौली यानी कि कलावा जलाएं। इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली हर परेशानी खत्म हो जाती है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। होलिका दहन में काले तिल और शहद की आहुति जरूर दें। इससे जो छात्र इन दिनों खूब जमकर पढ़ाई कर रहे हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और फिर परीक्षा में उन्हें अपार सफलता भी मिलती है। लेकिन हाँ, धर्म के जानकार ये भी कहते हैं कि पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। होलिका दहन में पीली सरसों कहा जाता है कि जरूर डालनी चाहिए। इससे आपके करियर में तरक्की मिलती है और मेहनत का पूरा फल भी आपको जरूर प्राप्त होता है। होलिका दहन में 1 लौंग और 1 इलायची जलाएं। इससे मानसिक तनाव कम होता है और शरीर ऊर्जावान महसूस करता है, क्योंकि सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है।
लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे भक्त हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं जो जानना चाहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में क्या क्या डालना चाहिए, यानी कि होलिका दहन की अग्नि में क्या अर्पित करने से उनके जीवन में सुख समृद्धि, यश कीर्ति, मान सम्मान और आर्थिक तौर पर वो मजबूती आ जाती है जिसकी उम्मीद वो करते हैं। तो ये लिस्ट ना आप नोट कर लीजिए। 11 उपलों की माला कहते हैं कि होलिका दहन के दौरान अग्नि को जरूर अर्पित करनी चाहिए। सूखा नारियल, पीली सरसों, 7 पान के पत्ते, 7 सुपारी, 7 काली मिर्च के दाने, 7 साबुत लाल मिर्च, कपूर के दाने, 5 लौंग, 5 इलायची, गुड़, सूखी लकड़ियां, विशेषकर गूलर या फिर अरंडी की हो तो, गोबर के उपले, गेहूं, चना, जौ की बालियां, ताजे फल, चावल, अक्षत यानी कि जो टूटे हुए नहीं होते, और घी में भीगे पान के पत्ते और बताशे, साथ ही काले तिल, गुलाल, हरी इलायची, साबुत नमक की एक डल्ली, गुड़। ये सब वो सामग्री हैं जो होलिका दहन की अग्नि में कहा जाता है कि एक भक्त को, एक साधक को जरूर अर्पित करने चाहिए, ताकि उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में सदैव खुशियां बनी रहे और कोई भी नजर दोष या फिर नकारात्मक शक्ति उन पर कभी हावी ना हो। क्योंकि कहा जाता है कि होलिका दहन की अग्नि में जैसे ही आप इन सामग्रियों को अर्पित कर देते हैं तो उसके बाद हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी नजर, हर नजर दोष आपके जीवन से उसी क्षण उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। अच्छा, ज्योतिष के जानकार ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को बार बार बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, जिन लोगों को ये महसूस होता है कि उनके आसपास बहुत नकारात्मक एनर्जी है, या फिर जिन्हें लगता है कि उन्हें अपने जीवन में सकारात्मकता के कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, या फिर लगता है कि उनके घर परिवार के सदस्य बार बार बीमार हो जाते हैं, या फिर लगता है कि जब भी प्रमोशन का वक्त आता है तो प्रमोशन रुक जाता है, या फिर उन्हें लगता है कि जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मकता उनके और उनके अपनों के जीवन में भारी है, तो धर्म के जानकार कहते हैं ऐसे में एक साफ काला कपड़ा लेना चाहिए और उस काले कपड़े में वो सामग्रियां डालनी चाहिए जिन्हें आप पोटली बना लें और फिर उस पूरी पोटली को अपने सिर से 7 बार या फिर 9 बार उल्टी दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर उसे होलिका दहन की अग्नि में समर्पित कर दें। आइए जल्द आपको बता देते हैं कि उस सामग्री में आखिर क्या क्या होना चाहिए। 7 काली मिर्च के दाने, 7 साबुत लाल मिर्च, कपूर के दाने होने चाहिए, 7 लौंग उसमें होनी चाहिए, 5 इलायची होनी चाहिए, पीली सरसों, काली सरसों, साबुत नमक होता है उसकी एक डल्ली होनी चाहिए, काला तिल होना चाहिए, जायफल होना चाहिए, बादाम होना चाहिए, 1 नींबू, कई तेज पत्ते और 3 साबुत सुपारी, साथ ही काली राई। ये उस काले साफ कपड़े में धर्म के जानकार कहते हैं कि डाल देना चाहिए और परिवार के जितने सदस्य होते हैं हर किसी के सिर से उसे उतार लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे अच्छे से बांध लेना चाहिए। और फिर जब होलिका दहन किया जाता है तो उसमें 7 बार या फिर 9 बार अपने सिर पर से वार कर, एंटी क्लॉकवाइज वार कर उसे उस अग्नि में अर्पित कर देना चाहिए। इसे कहा जाता है कि सारे नजर दोष जितने भी होते हैं वो उतर जाते हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि अगर आप इतना कुछ ना कर सकें तो एक सूखा नारियल का गोला लें, गुड़, काले तिल भरकर इसे अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर लगा हुआ हर दोष दूर हो जाता है, हर नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। होलिका दहन की रात देखिए बहुत खास होती है। अगर ये सब भी नहीं होता तो पान के पत्ते का भी एक उपाय यहाँ पर किया जा सकता है। एक पान का पत्ता लेकर पान में देसी घी डालकर होलिका दहन में कहते हैं कि डाल देना चाहिए, अर्पित कर देना चाहिए और ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। होलिका दहन की रात घर के मुख्य द्वार की तरफ बाएं हाथ की तरफ एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें कुछ काले तिल डाल दें। ऐसा करने से कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा घर से हमेशा दूर रहती है और धन लाभ के भी प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। 4 चांदी या तांबे के कलश से जल और गुलाल अग्नि में अर्पित करने से कहा जाता है कि घर में सुख शांति सौहार्द हमेशा बना रहता है, साल भर बना रहता है। बीमारी और रोग से अगर घर या आप किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो कहा जाता है कि होलिका दहन की रात से बेहतर रात तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर घर में कोई लंबे वक्त से बीमार है या फिर आपकी सेहत वक्त वक्त पर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है या फिर हर वक्त आपके शरीर में किसी तरह की एनर्जी आप महसूस नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि काली मिर्च और कपूर के दाने वार कर होलिका में अर्पण करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत मिल सकती है। इसे 7 या फिर 9 बार अपने सिर के ऊपर से वार लेना चाहिए उल्टी दिशा में।
और अगर ये भी नहीं होता है तो देखिए, ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि नारियल में मिश्री और घी भर लीजिए और होलिका दहन के समय अग्नि में इसे समर्पित कर दीजिए। फिर 11 बार होलिका दहन की जो अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित होती है उसकी परिक्रमा करें। रोगी का जिक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि शरीर स्वस्थ है ना, तो आप जिंदगी के आधे पड़ाव को ऐसे ही पार कर सकते हैं। रोगी के सिर से 7 बार नारियल वार कर होलिका में डाल देना चाहिए। वैसे ध्यान दें, होलिका में हमेशा सूखे नारियल का ही इस्तेमाल किया जाता है, गीला नारियल नहीं डाला जाता। 7 साबुत काली मिर्च के दाने या साबुत लाल मिर्च लेकर अपने सिर से 7 बार वार कर होलिका की अग्नि में डालने से गुप्त शत्रुओं का जो भय होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है और उन्हें परास्त करने में मदद मिलती है। जैसे मेष राशि के जातकों के लिए कुछ खास है। मेष राशि के जातक होलिका दहन में 7 काली मिर्च या काले तिल अर्पित जरूर करें। इससे जो उनकी सेहत इन दिनों खराब चल रही है, उनके बनते बनते काम जो बिगड़ रहे हैं, वो सब सुधरने लगते हैं। 7 साबुत काली मिर्च के दाने या साबुत लाल मिर्च लेकर अपने सिर से अगर 7 बार वार कर होलिका की अग्नि में डालेंगे तो गुप्त शत्रुओं का भय खत्म होता है और उन्हें परास्त करने में मदद मिलती है। देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा, विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत बारीक सी लकीर होती है। विश्वास जो आपको मजबूत करता है, अंधविश्वास जो आपको और आपके अपनों को और साथ ही आपसे जुड़े जो समाज है उसे कमजोर करता है। तो आप समझ लीजिए, अगर विश्वास के साथ आप कुछ कर रहे हैं और वो किसी को नुकसान नहीं दे रहा है तो यकीन मानिए वो धर्म है। लेकिन जहां किसी का नुकसान होता है, जहां किसी को तकलीफ होती है, उसे अंधविश्वास कहा जाता है।